फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम आपके आने का। आपको लगता है कि अब इलेक्शन्स और मईशत ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं कि दोनों पर जल्द अज जल्द काम होगा, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल मुझे लग रहा है, स्पेशली जो मैंने आज भी उनकी बातें और इजलास उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी मैंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उससे मुझे वाज़े लग रहा था कि उनका गोल पोस्ट जो वाज़े इस वक्त नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन किस लिए होता है, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट किस लिए बनाई जाती है, या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है और आइन कानून, ये सब ज़ाब्ते और रसूल किसके लिए वाज़ा किए जाते हैं? जमहूर के लिए। और जमहूर के साथ जुड़ा ये जितना भी प्रोसेस है वो इन दिनों में जो सूरत हाल और जो हालात जिसका तज्ज़िया आप कर रही थी, क्या इस वक्त आवाम को दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं? वो बिलों के अदायगी के हवाले से नडाल है, और जिस तरह बिजली के बिल इंसान खता कर दिए गए हैं, तो जब इंसान को अपने लिए दो वक्त की रोटी को तरसना और अपने बच्चों के इलाज मालजे समेत हर तरह की बुनियादी उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का सामना करना, तो फिर उसके लिए उनकी जो पहली प्रायोरिटी है सर्वाइवल। और वो सर्वाइवल जब आम आदमी की इस वक्त दाव पे लगी हुई है, तो जो रियासत होती है वो माँ होती है, और माँ का काम है कि अपने जमहूर को उसका बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके उनको वो तमाम जीने के साथ जुड़ी जो ज़रूरियात हैं उनकी फराहमी के लिए कमर कसना। तो उस सूरत ये मुमकिन हो सकता है, रियासत उस माँ का किरदार अदा कर सकती है जब रियासत के अपनी किटी में कुछ हो, यानी मईशत जो है वो इस काबिल हो, उसके अंदर इतना कुशन हो, उसके अंदर इतनी सपोर्ट हो कि वो अपने लोगों को डिलीवर कर सके। अनफॉर्चुनेटली जो एक हमारे पास इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है, वो अपने कंधों पे ऑल्दो दे आर पॉलिटिकल पीपल, लेकिन उनके नॉन पॉलिटिकल पीपल, लेकिन उनके कंधों पे जो बैगेज है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों का है, उनकी उन पॉलिसीज़ का है, उनका वो एक कह लें लेगेसी जो पीछे से आ रही थी, वो उस बोझ को अपने नातवा कंधों पे उठा के उस मईशत को सहारा देने में मसरूफ़ अमल है। जब तक जैस्मिन मईशत का पहिया नहीं चलता, गरीब के घर का चूल्हा नहीं चलता, पोलिंग स्टेशन पे आपका इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन इन हालात में किसी मसले का हल है, तो ये खाम ख्याली है। इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो एक अनसर्टिनिटी है, जो एक कदम इस्तेकाम ओवरऑल चल रहा है, वो सियासी है या मुआशी है, तो इलेक्शन हमें और तकसीम करेगा और डिवाइड करेगा। हाँ, आपको जो इलेक्शन के साथ जुड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस है, जिसके अंदर आप नई हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं, आप एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट उस आईनी हक को एक्सरसाइज करने का ख्वाब देख रहे हैं, उसकी तबीर ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे बता दें कि इन हालात में इलेक्शन कमीशन उल्टा भी लटक के ये कहे ना कि ये फेयर इलेक्शन करवाऊंगा मैं, तो जो भी जीतने वाला होगा वो बगले में जाएगा, जो हारने वाला होगा वो धरने। लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहिबा, ये तो 2000 की दहाई से, बल्कि उससे भी पहले से ये तो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस का एक तरह से स्टिग्मेटिक हिस्सा ही रहा है ना। किस जीतने वाले ने कहा है कि जी मैं बैसाखियों के बगैर खुद से जीत के आ गया हूं, और किस हारने वाले ने ये नहीं कहा कि जी मुझे हराया गया है। ये बात आपकी दुरुस्त है, इससे मैं एग्री करती हूं कि शायद ये वाला जो इलेक्शन होगा वो मजीद डिवाइड करेगा, मजीद पोलराइज करेगा। उससे पहले बहुत ज्यादा यूनिटी और यूनिफाई करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो इस बात की, जैसे पीपल्स पार्टी है, वो कह रहे हैं 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं जो आईन कहता है उस हवाले से, और उन्होंने तो अपनी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों खामोश हैं? नबील कबूल साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। जी जैस्मिन, एक बात सिर्फ जो जरूरी मैं कहना चाहती हूँ, देखें, सियासी जमातों का काम है सियासी तौर पे मुतहरिक होना, सियासी ग्राउंड के अंदर नजर आना, अपनी सियासी ग्राउंड में छिक्के लगाना, सियासी स्टेटमेंट्स देना, अवाम को गरमाना, उनको अपने साथ एंगेज करना,
یہ سیاسی جماعتوں کا ایک بنیادی حسن اور حق ہے جس کو پیپلز پارٹی ایکسرسائز کرے یا کوئی بھی جماعت کرے، لیکن اس وقت جو میرا کنسرن ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی یقیناً ہونی چاہیے۔ 90 دن کا جو انتخاب کا نعرہ ہے ہم اس کو ڈس اون نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسی آئین کے اندر یا سی سی آئی کا جو کانسٹیٹیوشنل وجود ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے انڈورس کیا تھا ان حلقہ بندیوں کو، تو جو 10 سال میں نیا ووٹر لسٹ میں ایڈ ہوا ہے اس کو نئی حلقہ بندی کے تحت ووٹ ڈالنے کا حق کیوں نہ دیا جائے، اور کیوں یہ اختیار اس کو نہ دیا جائے کہ وہ جو بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر نئی کمیونٹیز، نئی لوکیلٹیز اور نئی جو ہے وہ ڈی مارکیشن ان حلقوں میں ہونی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی قیادت کو وہ ووٹر چنے۔ یہ اس کا بنیادی، یہ بھی تو اس کا آئینی حق ہے، بالکل آئینی حق ہے، آئین کے باہر تو آپ نہیں جا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا تعین الیکشن کمیشن کو کرنا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے ان آئینی حدود کے اندر رہ کے رول آف لا کو انشور کرنا اور ختم کرنا ہے، مطلب ہے کہ اس کا پہلے شروع کرنا ہے، اس پروسیس کو ختم کرنا ہے، اور بہرحال ایک حتمی ڈیٹ الیکشنز کی دینی ہے۔ دیکھیں معیشت سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہی وہ مطلب ایک آئینی مدت تک ہی اپنی سیٹ اپ پورا کر سکتا ہے، اس کے بیانڈ ان کا رہنا ایک بہرحال سوالیہ نشان ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔